हसन भाई, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। जी। सो आर यू रेडी सर? खतरनाक तो नहीं है? नहीं। अच्छा। जी जी, इरशाद। एनी रिग्रेट इन लाइफ? सिर्फ एक है, और वो ये है कि मैं आपको पता है वालिदैन सबके बहुत अजीज़ होते हैं, जी बेशक। और सब औरों की तरह मेरी वालदा भी बहुत मोहब्बत करने वाली, और मैं उनके बड़ा क्लोज था। और एक ही साहबजादे थे आप? है, एक ही साहबजादे थे आप? और मैं उनका एक ही नहीं था तो दूसरा, ठीक। लेकिन ये है कि बहुत करीब था मैं बड़े होने के नाते। ओके ठीक। आपके एक साहबजादे हैं ना? मेरे एक साथ आपके साथ, ओके। और तो आप लोग कितने बहन भाई मैं थे? चूंकि लाहौर आ गया था, तो मैं उनकी वो खिदमत नहीं कर सका, और उनकी वो कुर्बत हासिल नहीं कर सका जिसका मुझे उनकी डेथ के बाद अफसोस हमेशा रहा। ओहो, अच्छा अच्छा। तो वो एक अफसोस है जो आज तक है, और जब मैं कभी अकेला होता हूँ तो मैं अभी भी फील करता हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि अगर वो जिंदा हों तो मैं उनके पैर दबाऊँ, उनके कंधे दबाऊँ, उनके पास बैठूँ, उन्हें प्यार करूँ। तो ये ज़ाहिर बहुत बड़ा रिग्रेट है। ओह अच्छा। और इंतकाल उनका कब हुआ आपकी वालदा का? उनका इंतकाल बाद में हुआ, बाद में मैं जाता रहा, हाँ, तो बाद में हम आते अमेरिका आ जाते गए। रहे। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है वो जो एक ज़माना होता है ना, हाँ बिल्कुल यंग होने का, हाँ हाँ। उसमें अगर आप ज़ाहिर है कि आपके पास भी वक्त होता है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं बेटा मेरे पास बैठे, तो वो वक्त मेरा लाहौर में गुजर गया। वो मिस कर गए। 12 उनकी दुआएं मेरे साथ रही हमेशा, और मेरा ख्याल अभी भी हैं। बेशक। और किसी चीज़ पे कभी गिल्ट रहता है आपको? मैं जहाँ बहुत सी खुशनसीबियाँ मेरे साथ हैं, वहाँ ज़मीर के मामले में भी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैंने ज़मीर साहब को बड़ा बांध के रखा, और कोई नहीं, ऐसी बांध दिया आपने, खबरदार बोलना मत। और कोई ऐसी हरकत नहीं करने दी अच्छा, जो हरकत किसी को नहीं, तकलीफ। ज़मीर को हरकत नहीं करने दी कि खुद ज़मीर नहीं को। की? अच्छा सर। तो ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, क्योंकि मेरा रवैया लोगों के साथ हमेशा बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, जैसे अभी आपने इब्तिदा में जिक्र किया उमर कुरैशी साहब का, कि अब वो आप चूँकि पहुँच गए मुनीर हुसैन मुजीब साहब, हाँ मुनीर हुसैन साहब, जी, जी। मुजीब साहब के पास, जिसकी वजह से उनकी एक तरह से नौकरी चली गई, उस पर भी कभी आपको वो नहीं रही, नदामत नहीं रही? नहीं नहीं, वो तो मैं बड़ा खुश था कि भाई मुझे मौका मिला। ओके। मगर चूंकि आप एक सिफारिश के जरिए गए, इस पर कभी जी आपको हाँ, वो नहीं। मिला? ओके। ये फरमाइए, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा डार्क मोमेंट, या जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही मायूसी की कैफियत आपने महसूस की हो, कि आपको लगता हो कि हाँ यार, इससे मैं कैसे निकलूंगा, ये आगे क्या होगा? क्या कभी ऐसा हुआ? अगर हुआ तो फिर उससे निकले कैसे आप? हाँ, वो जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ, मेरे फादर का इंतकाल हुआ 1970 में, और ज़ाहिर है तो मेरा 22-23 साल मेरी उम्र थी, और अचानक मैं सबसे बड़ा था। तो मेरी 2 बहनें, अम्मी, और मेरा एक बहुत छोटा भाई था जो बहुत छोटा था। ज़ाहिर है वो इतना अच्छा, उनका भी अचानक हुआ, हालांकि वो डॉक्टर थे और बड़े यंग एज में उनकी शादी हुई थी। तो उनकी डेथ के वक्त उनकी उम्र थी 47, अरे ओहो। और उनका हार्ट फेल हुआ, जबकि खुद वो डॉक्टर थे, हाँ। और बड़े मतलब वजी आदमी, टॉल मुझसे भी ज़्यादा, और बड़े गोरे चिट्टे। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि मैं लाहौर था जब मुझे इतना मिली, जिस तरह चचा की मिली। और आपने बताया अभी शुरू में कि बड़े शफीक थे, बहुत 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 caring मोहब्बत थे करने आपके वाले, हवाले से। बहुत। हाँ। तो वो मेरी, पहले तो मैं 2-3 दिन तो मुझे यही नहीं समझ आया कि यार ये सच है खबर या गलत है। उसके बाद जाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रियलाइज़ हुआ, तो मुझे ये हुआ कि यार अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वजह यह है कि 2 बहनें हैं, तो जाहिर है कि पूरा घर चलाना, जिम्मेदारी संभालना। तो वो 3-4 दिन थे बड़े तकलीफ दे गुजरे। फिर ज़ाहिर है मैं कराची गया। कराची तो मैं चला गया था रात को ही, वो नाइट कोच चलती थी उस ज़माने में, तो हमारे एक रिश्तेदार ने टिकट कर दिया तो मैं चला गया। लेकिन 3-4 दिन बड़े कर्बंगेज गुजरे। उसके बाद जब उन्हें दफना दिया गया और 2-3 दिन गुजर गए, फिर ज़ाहिर है मैंने कहा भाई अब तो ज़ाहिर जिम्मेदारी तो उठानी है। तो मैंने कहा, फिर मैंने अम्मी से कहा कि भाई देखें, आप तसल्ली रखें, मैं अपना ट्रांसफ़र कराची करा रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, और इंशाल्लाह फिक्र न करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो भी बड़ी हिम्मत वाली खातून थी। तो लेकिन वो 3 दिन वाकई मेरी ज़िंदगी के ख़तरनाक और खौफनाक तरीन दिन थे। वो आपको उम्र के हिस्से में भी वो 3 दिन ओह बहुत। आपको याद। हसन भाई, जी ये फरमाइए आखिर में कि 2 ऐसे लोग, एक वो जिनसे आपके मरासिम थे, ताल्लुक़ थे, किसी भी नौयत के ज़ाती रिश्ता था आपका कोई, और एक वो जिनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर हम अपने इल्म के ज़रिए उन्हें जानते हैं, उनके बारे में सुना होता है, पढ़ा होता है, देखा होता है। 2 ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनमें सबसे पहले किन्हें मिलना चाहेंगे?
आप हैरान हो जाएंगे कि जिस शख्सियत का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जिससे मैं मिलना चाहूँगा, वो पता है कौन? दिलीप कुमार। क्यों? अब मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताऊँ। जब मैं इंडिया गया 87 में, जी तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, बॉम्बे हम ठहरे हुए थे, मैच खत्म हुआ तो उसका 3 दिन का गैप था। तो मेरे साथ एक कमेंटेटर थे शहजाद हुमायूं। तो मैंने उनसे कहा यार मैंने दिलीप साहब के पास जाना है। एक दिलीप साहब का किसी ने रेफरेंस दिया था सहाफ़ी ने कराची में, अच्छा कि यार मेरी उनसे मुलाकात है। तो मैंने दिलीप साहब को फ़ोन किया नंबर लेके, तो उनके मुलाजिम ने कहा कि जी वो साहब सो रहे हैं। तो मैंने कहा उनको बता देना इस तरह फ़ोन था। तो फिर उसका फ़ोन आया कि वो साहब कह रहे हैं कि अभी आधे घंटे बाद फ़ोन कर लें आप। अच्छा मैंने फ़ोन किया, दिलीप साहब ने उठाया। तो मैंने कहा अच्छा, वो बड़े खुश अखलाक आदमी थे, आपने सुना ही होगा। तो मुझे कहने लगे कि अच्छा भाई हसन मियाँ आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं कमेंटेटर। अरे अच्छा अच्छा, आप तो कमेंट्री करते हैं। हाँ मुझे नाम याद है थोड़ा थोड़ा। भैया आप आए ना किसी वक्त? मैंने कहा जी मैं किसी दिन हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, और कल कोशिश करूँगा मैं आने की। तो लेकिन ये फिर मैंने कहा नहीं सर कल मैं नहीं आ सकता, इस दफ़ा आपसे शायद मुलाकात ना हो सके, क्योंकि कल शाम को तो हमारी फ़्लाइट है। तो ये तो आपने बड़ी ज़्यादती की, आपको मिलना चाहिए था। और भाई वो यूसुफ साहब से को मेरा सलाम कहिएगा, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, आप उनके रेफरेंस से आए हैं, और आपकी भी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, तो आप अच्छे आदमी हैं, तो मिलिएगा। फ़ोन बंद हो गया। मैंने कहा कहाँ मिला मुलाकात? सुबह हम कोई 10 बजे मैं उठा, तो मेरी आदत है मैं उठ के बड़ा टिप टॉप हो जाता हूँ तैयार होके। तो मैं तैयार हो गया, शहजाद हुमायूं अभी तैयार हो रहे थे कि नीचे से मैनेजर का फ़ोन आया, सुरेश वासन साहब हैं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। हसन भाई ज़रा नीचे आ जाए फटाफट। तैयार हैं? मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ नीचे। क्यों? वह आ जाए नीचे। मैं नीचे गया तो गैलरी भरी हुई पूरी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया गैलरी? आप बिलीव करें, सुरेश के कमरे में दिलीप साहब बैठे हुए हैं। वो तस्वीर मेरे पास नहीं है, आपको तस्वीर भी है वो। अच्छा मैं तो आ शॉक्ड। जब मैं एंटर हुआ तो वो कह लगे अरे भाई हसन मियाँ हमने सोचा कि आप, अच्छा मियाँ कहते थे वो, हसन मियाँ हमने सोचा कि आप तो शाम को जा रहे हैं, अब आपके पास तो टाइम होगा नहीं, आप मेहमान भी हैं। तो वैसे हालांकि वैसे तो आपने बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि आपको खाना खाना चाहिए था, मिलना चाहिए था, बहरहाल हम आ गए आपसे मिलने। अब मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा आदमी और ये यहाँ मिलने, एक ऐसे आदमी से जिससे उसकी मुलाकात भी नहीं है। वो कोई 10-15 मिनट बैठे और सारे मद्दाओं का हुजूम लगा हुआ बाहर। हर आदमी कोई आगे के सर हाथ चूम रहा है, कोई कह रहा है सर ऑटोग्राफ दे दें, कोई कुछ कर रहा है। आधा घंटा बैठे, फिर कहने लगे जी अब ये वादा करें जाने से पहले, अगली दफ़ा जब आएंगे तो आप सबसे पहले मुझे फ़ोन करेंगे। वाह। तो वो मैं ऐसी बस उसके बाद मुलाकात ही नहीं हो सकी उनसे। फिर वो बीमार हो गए, फिर मैं भी नहीं जा सका इंडिया। लेकिन देखिए कितना अच्छा जेस्चर है ना। एक वो शख्सियत जिनसे आपका ताल्लुक था, एक शख्सियत वो भी इसी कैलिबर की शख्सियत है, और वो है मोहम्मद अली साहब। अच्छा पाकिस्तान उनसे के बड़ा हवाले से। मोहब्बत का रिश्ता था, ठीक। और बड़े कमाल के आदमी थे वो भी, आपको पता है बहुत बड़े अदाकार। जी जी, और वो भी बहुत अच्छा मजेदार आदमी थे। मेरे साथ उनकी इसलिए भी ज़्यादा हो गई कि वो चूँकि रेडियो में थे, रेडियो से थे, आपको ये पता है। रेडियो से शुरू किया था। तो जब पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनको पता चला मैं अनाउंसर हूँ, तो उन्होंने कहा अरे यार भाई तू तो मेरा छोटा भाई हुआ ना रेडियो का। उसके बाद से फिर मेरा उनसे रहा। उनका बल्कि ये होता था, मैं अगर एक हफ्ता नहीं जाता, वो एवेन्यू में उनका दफ्तर था, तो मैं स्पेशली उनसे मिलने जाया करता था। और उनकी आदत थी हर एक को कहना मुन्ना, ठीक है जी, इसलिए वो मुन्ने से शुरू करते थे। तो वो बड़ी उनसे मुलाकातें रही, और बड़ा अच्छा उनके साथ बड़ी मोहब्बत है। उनके साथ मिलकर एहसास होता था कि आप किसी इंतहाई शफीक, जी दुरुस्त कह रहे हैं। मोहब्बत करने वाले इंसान के दुरुस्त साथ कह बैठे रहे हुए। हैं। और अपनी महफिल में वो किसी को भी ना ये तासुर नहीं देते थे नहीं, कि वो एक बहुत बड़े आदमी है। बहुत ही यानी कि आम आदमी की सतह पे आके मिलते थे, बात करते थे, बड़े शफीक। तो वो एक वो भी शख्सियत ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई, और मेरे पसंदीदा शायर से मेरी मुलाकात हो गई। इज़्ज़त अफ़ज़ाई, बहुत बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है आप जैसे काबिल शख्सियत की जानिब से, और जिसकी इतनी कंट्रीब्यूशन हो सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ उर्दू ज़ुबान के हवाले से भी, उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के हवाले से भी आपका एक अपना किरदार है। ज़रूरी नहीं कि उस किरदार को आप कोई नाम भी दें, मगर जब वो आप कहते थे ना कि हवा की दोष पे बादल जो हैं वो लहराते चले जा रहे हैं, तो लोग उससे सीखते थे और लुत्फ़ भी लेते थे। और आखिर में आपका इतना आला अदबी ज़ौक़ है, कुछ सुनाइए हमें, उसी पर प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। तारीफ़ किसी की बेजा नहीं करता कभी, ये मुझ में आदत ही नहीं है। आपको मैंने बहुत पढ़ा है, तो आपकी एक मैं स्पेशली लिख के लाया था कि मुझे याद नहीं हुई। जी जी ज़रूर, वो मैं सुनाना चाहूँगा। अच्छा मैंने एक चीज़ और की है, इंशाल्लाह किसी को मौका मिला तो मैं आपको भेजूँगा
मेरे फेसबुक पे मैंने म्यूज़िक के साथ बहुत सी अपनी अच्छा। पसंदीदा गज़लें वेरी गुड। वो की है। मैंने एक ख़ास उनको एक ख़ास तासुर के साथ, जैसे जया मोइनुद्दीन किया करते थे, पढ़ते थे, हाँ। तो वो मैं इंशाल्लाह आपकी भी गज़लें कुछ करके भेजूंगा। बहुत इज्जत अफजाई। ये आपकी जो गज़ल है बहुत ही खूबसूरत है। तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। वाह सर्द रातों के महकते हुए सन्नाटों में हम्म, जब किसी फूल को चूमोगे तो याद तो आओ। मैं याद आऊंगा। वाह। वाह आज तो महफिले यारा पे हो मगरूर बहुत, जब कभी टूट के बिखरोगे तो याद तो आओ। याद आऊंगा। शाल उड़ाएगा अब कौन कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। वाह इसमें शामिल है मेरे वक्त की तारीकी भी, वाह तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। क्या वाह। बात, बहुत वाह। खूब, शुक्रिया। क्या Thank you so much. बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि हसन जलील साहब की गुफ्तगू, इनकी स्ट्रगल और इनकी कामयाबियाँ, इनकी नाकामियाँ, इनकी यादें, आपको ये सब कैसा लगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।